नहीं चल पा रही है आपका भी सिक्का आपके ससुराल में। आप एक बहुत अच्छी बेटी थी अपने घर की, अपने पापा की परी, अपने भाई की दुलारी बहन। आपके घर में कोई एक ऐसा काम नहीं जो आपसे पूछे बिना हो जाए, क्योंकि हर चीज की जानकारी केवल आपको थी। एक जिम्मेदार बेटी थी तुम, अपने पापा की सबसे प्यारी बेटी, क्योंकि उनके सोचने से पहले वो चीज उनकी आंखों के सामने लाकर रख देती। भाई का मुंह खुलने से पहले जिस चीज की जरूरत हो, समय के अनुसार उनके चेहरे को देखकर तुम्हें समझ में आ जाता था कि भैया को क्या चाहिए अभी, और तुम ला देती थी। फिर भाभियां आई, इतना स्नेह तुमने अपनी भाभी को दिया, इतना प्रेम दिया कि उसे लगने लगा कि ये ननद नहीं मेरी बेटी है, ये ससुराल जाएगी तो हमारा क्या होगा। माँ की एक प्यारी बेटी, माँ को सजाना संवारना, माँ की काम में हेल्प करना, माँ को अच्छी बातें बताना, खुद अपने चरित्र को तुमने संभाल कर रखा, खुद अपने व्यवहार में इतना कुशल रही कि सभी यही सोचते थे कि जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी मेरी बेटी, और जहाँ जाएगी सभी इसे इतना ही प्यार करेंगे जितना हम इसे प्रेम करते हैं। और ये होना भी था, तुम्हारे भीतर इतने गुण भी थे, सौभाग्य जाग गया था तुम्हारा, तुम अपने घर की लक्ष्मी थी। फिर वो घड़ी आ ही गई, तुम बड़ी हुई, तुम्हारा रिश्ता तय हुआ, अच्छा से देख कर अच्छा वर, अच्छा घर, मान सम्मान देने वाला अच्छा परिवार, जो लालची भी नहीं था। तुम्हारे पिता ने देखभाल करके तुम्हें एक पति दिया, तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ। बड़ी खुशी खुशी तुम ससुराल गई, वहां आरती उतारा गया तुम्हारी, तुम्हें लक्ष्मी कहा गया, घर के अंदर प्रवेश हुआ। धीरे धीरे तुम्हें अधिकार मिलने लगा, धीरे धीरे तुम्हें सम्मान मिलने लगा, फिर प्रेम मिलने लगा, और देखो सब कुछ कितना आनंदमय था, कितना सुखमय था। और फिर वही माहौल हो गया ससुराल में जो तुम्हारे घर में था। अब एक चीज तुम्हारे बिना किसी को मिलती ही नहीं, तुम्हारे पति जो तो उसी का कमरा है और उसी के सारे सामान है, परंतु अब तुम्हें मालूम है कि क्या चीज कहाँ है। सुबह से रात तक तुम्हारे नाम की चर्चा गूंजती रहती है इस घर में, क्योंकि किसी को चैन नहीं है तुम्हारे बिना। सभी चाहते हैं कि किसी भी तरह करो, परंतु इसे कहीं मत जाने दो, क्योंकि ये गई तो हमारा क्या होगा। सब कुछ बहुत अच्छा था, तुम बहुत खुश थी, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्रेम करता था, और अब लग गई है किसी की नजर, फिर से बदल गया है तुम्हारा सौभाग्य, अब बदल रहा है दुर्भाग्य में। अब किसी को तुम्हारी आवश्यकता नहीं, खुद लोग सामान ढूंढ लेते हैं, खुद खाना बना लेते हैं, तुम्हें नहीं पुकारते। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे ये किनारा क्यों किया जा रहा है। जब ऐसा लगे कि कैंची से कोई इस रिश्ते को काट रहा है, कोई मुझसे हमेशा दूरी बनाने का प्रयास कर रहा है। ननद अलग तीखे शब्द बोलने लगी है, सास आंखें दिखाने लगी है। ससुर कहते हैं ये मेरा घर है, तुम लोग निकलो यहाँ से। तो पति ये कहता है कि तुम औकात में रहो, कि तुम दूसरे घर की बेटी हो, मेरे घर में आई हो, जो मिल रहा है वह भी बहुत है, तुम्हें इतना अधिकार नहीं है। कम बोला करो, कम दखल दिया करो। तुम जब जाती हो तो माँ और बेटे के बीच जो भी बातें हो रही होती है वह शांत हो जाता है, चुप हो जाते हैं वो लोग। तुम चाय रख कर जाती हो, फिर बातें शुरू हो जाती है। तुम्हें इतना तो पता है कि मेरे पीठ पीछे मेरी ढेर सारी शिकायतें चल रही हैं, मेरी आलोचनाएं हो रही है, और कुछ तो पक रहा है, परंतु तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरी गलती कहाँ है। मैं पहले अच्छी बेटी थी, अब अच्छी बहू हूँ, अच्छी पत्नी थी, फिर ये रिश्ते की किसको नजर लग गई। क्यों खटास घुल गई इस मीठे से संबंध में, क्यों अब लोग मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरा नाम अब नहीं कोई बोलना चाहता। तब ऐसी परिस्थिति में मेरा बताया यह एक प्रयोग, ये एक शब्द बोल देने मात्र से पूरे समस्त ससुराल वाले तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। तुम्हारा पति तुम्हारे प्रेम में पूर्ण रूप से पागल रहेगा, एक मिनट चैन नहीं उसे तुम्हारे बिना, वह रह ही नहीं पाएगा तुम्हारे बिना। उसकी आंखें दिन रात केवल तुम्हें तलाशेगी। ये जो दो दिलों के बीच दूरियां बढ़ते जा रही है, यह दूरी समाप्त हो जाएगी। मैं कहती हूँ केवल एक शब्द बोलने मात्र से फिर से प्रेम बढ़ेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा, तुम्हारा शुक्र मजबूत होगा, गुरु ग्रह मजबूत होगा, तुम्हारे भीतर जो अट्रैक्शन पावर है वह खत्म हो जाएगी, तुम्हारे रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है वह समाप्त हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें जादू है, जादू।
जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यदि तलाक के पेपर तक बना लिया हो, वो खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद मान सम्मान के साथ तुम्हें मायके से अपने घर लेकर आएगा, प्रेम करेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारे अनुसार तुम्हारी गृहस्थी चलेगी और देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक शब्द, हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे मंत्र बने हैं, शब्द बने हैं जो बहुत पावरफुल है, जिसे बोलने मात्र से हमारा ऑरा मजबूत होता है, हमारा सौभाग्य जाग जाता है, लोग हमारी ओर खींचे चले आते हैं, हमारी हर बात मानते हैं। समझ नहीं पाओगे कि यह क्या जादू हो रहा है कि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत जो हो गई थी वह फिर से तुम्हारे अनुकूल होने लगी। जो लोग नफरत कर रहे थे तुमसे, वह फिर से तुमसे प्रेम करने लगे। शुक्रवार के दिन तुम्हें यह प्रयोग करना है, सुबह भी करना है, रात्रि में भी करना है, फिर अगले दिन शनिवार को भी सुबह में, रात्रि में, और रविवार को भी सुबह में और रात्रि में, यानी लगातार 3 बार यह शब्द सिर्फ बोलना, कुछ नहीं करना है। सुबह में जब सोकर उठ जाओ, स्नान आदि से पूजा पाठ से निर्वृत्त हो जाओ, हाथों को अच्छी तरह धो के साफ कर लेना, पोंछ लेना। एक नींबू ले लेना, नींबू को भी धोकर पोंछ कर साफ कर लेना, साफ सुथरा रखना। इसमें कुछ मत लिखना, कोई धागा नहीं बांधना, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नींबू 70% जल के साथ। यह साक्षात शुक्र है। अपनी हथेली के इस भाग पर, ये यहाँ रखा तुमने नींबू, इस भाग पर नींबू को गोल 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 घुमाना, संपूर्ण नींबू को गोल गोल घुमाना और कहना ओम ह्रीं क्लीं सौभाग्यम वृद्धि नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं सौभाग्यम वृद्धि नमः। तुम इस मंत्र को बार बार बोलोगी, बार बार बोलोगी, गिन कर नहीं बोलोगी। 1 मिनट 1.5 मिनट बोलोगी और दोनों तरफ से हाथ को प्रेस करोगी अंदर की तरफ, ताकि मंगल पर्वत प्रभावित हो, और नींबू को गोल गोल घुमाओगी। 1 से 1.5 मिनट करना, रख देना। रात्रि को सोने के लिए जाओ, फिर बिस्तर पर सारे काम निपटा लेना, हाथों को धोकर अच्छे से पोंछ लेना, पुनः नींबू को रखना, फिर यही मंत्र बोलना। इस नींबू को फेंकना मत। आज शुक्रवार को तुमने जिस नींबू का प्रयोग किया है, शनिवार को उसी नींबू का प्रयोग होगा, पुनः रविवार को उसी नींबू का प्रयोग होगा। यानी एक नींबू से ही तुम्हें 3 दिनों तक लगातार यह प्रयोग करना है। यह शब्द बोलने मात्र से अपने इस मंगल पर्वत को तुमको प्रभावित करना है, चंद्र पर्वत को उठाना है। तुम्हें संपूर्ण हथेली पर इस नींबू को ऐसे रगड़ कर, दोनों तरफ से दबा कर इस मंत्र को बोलना है। फिर देखो कैसे पासा पलट जाता है ना। सभी तुम्हारी बोली बोलेंगे, सभी तुम्हें ढूंढेंगे, कोई रह नहीं पाएगा तुम्हारे बिना। करके देखो, अपना सुनहरा और अद्भुत अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।